दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये जो दोनों क्वेश्चन है दोस्तों आपको लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे पूछ देगा अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, या आपसे पूछेगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे दो दर्पण ले लिए दोस्तों, एक हमारा अवतल दर्पण है और एक हमारा उत्तल दर्पण है। अब ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है दोस्तों, ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष होता है ना, जिसको हम लोग P से सूचित, यहाँ पे जो ध्रुव होता है उसको P से सूचित करते हैं। इधर कहीं फोकस होता है जिसको F से सूचित किया जाता है, और इधर कहीं वक्रता केंद्र होता है और उसके बाद अनंत होता है। अब हमारा अवतल दर्पण क्या करता है कि इसके समानांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती है, जो भी प्रकाश की किरणें इसके समानांतर आती है, वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, अर्थात फोकस पर एकत्रित होती है। फोकस पर क्या होती है दोस्तों, एकत्रित करती है। यानी जो हमारा अवतल दर्पण के सामने जो हमारा प्रकाश की किरणें आती है उसको परावर्तित करके फोकस पर क्या करती है, एकत्रित करती है, अर्थात अभिसरित करती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसको परावर्तन के बाद फोकस पर एक जगह उसको क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है, जमा कर देता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक उसके विपरीत उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा प्रकाश की किरणें जो दर्पण पे पड़ती है उसको क्या कर देता है, यह परावर्तन के बाद फैला देती है। यह परावर्तन के बाद क्या कर देता है दोस्तों, फैला देता है, मतलब एकत्रित नहीं करता है, एकत्रित या नहीं करता है। जो इसके समानांतर प्रकाश की किरणें आता है दोस्तों उसको क्या कर देता है, फैला देता है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जा रहा था और उसको परावर्तन के बाद उसको क्या कर देता है, फैला देता है। इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी दर्पण। यानी जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण पे पड़ने वाला जो प्रकाश की किरण होती है परावर्तन के बाद इधर उधर क्या होता है, भटक जाता है, एक जगह एकत्रित नहीं होता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है दोस्तों।